नागरिक हूँ, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अकबर सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ काल काल में सोने की चिड़िया को खाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। फिर कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में दर्द की मासूमी का मालिक हिंद के चेहरे पर उदासी है। पंजर आजाद है इसलिए करने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए। कीमतें खड़ी रहती है काली दुकानों पर, अरे खरीदार की जेबों को कटने के लिए। देखो काम आजाद है, परंतु किसी की गुलामी की बेइज्जत काट देना आजादी नहीं है। भारतवासी शारीरिक एवं मानसिक रूप से तृप्त होना चाहिए था, परंतु वह होने का भी चलता नहीं जिसकी हमें तलाश है। सौदागर बहुत आसान है, क्योंकि आजादी बलिदानों की नींव पर टिकी हुई है, परंतु अपने आप बुराइयों पर जय प्राप्त करना इतना ही कठिन। और आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई खुद से नहीं, हम अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि यदि अगर आज चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहे तो हमें कोई रास्ता नजर आता है। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति, आज भी ऐसी समस्या हमारे सामने सुनता तेरा मुंह पर आ रही है। गरिमा में संविधान से रजिस्टर किया जाता पर हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी शक्तिकरण, मूल्य मुक्त भारत ऐसे के विषय है जिन पर हमने विचार प्राप्त कर ली है। परंतु एक सत्य यह भी है, कि आज हमारे पास नौकरी तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश का अनुशासन नहीं। तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण है। समस्या और बात से है, लेकिन समाधान देने वाले गौरतलब है कि आदमी पे शून्य और तमाम तस्वीरों से भरा ये देश आज बात करता है तो केवल अपने अंदर के अहम और वहम से। हम दूसरे देशों से संबंध मदद को बनाए जा रहे हैं, परंतु अपने ही देश में कभी राम जन्म के नाम पर तो कभी मध्य मस्जिद के नाम पर जब लड़ाई करते होते हैं तो घर से पूरा चलनी हो जाता है। क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने ऐसे ही भारत के सत्ता देखा था? क्या उन्होंने अपना सब कुछ इसीलिए ही नौछावर किया था? और यह अफसोस की बात है जो मुझे आज कहना पड़ रहा है कि हमारे देश रावण को जलाते भी हैं, परंतु अपने अंदर के रावण को कभी नहीं जला पाए। 150 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा। लड़े जब राम प्रसाद बिस्मिल तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। लड़े अशफाकुल्लाह खां तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी जैसी शख्सियत को दूभर बना दिया गया तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना हजरत मोहाली को जेल में अंग्रेजों ने चकिया पिसवाई तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में योगदान देने पर तो आगे नहीं प्राप्त हुआ, परंतु आज आवश्यकता है कि अपनी शक्ति को पहचान। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वे धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा फिरोजनी डायरी बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में पहुंचाए। जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के नहीं अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश में नीरज चोपड़ा की तरह फैला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले हिंदुस्तान में नाम हो। और मैं माँ भारत का बेटा बलिदानी शहीदों को साक्षी मानकर आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे, नारी पर अत्याचार नहीं करेंगे। कि क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन घोर बनाते हो? कि क्यों ऊंचा उठने के खाते नारी को कमजोर दिखाते हो? नारी का जीवन जैसे संघर्षों की कोई खाद नारी से ही जीतने घर की इज्जत, मर्यादा और सम्मान। नारी के ही संघर्षों से मेरा देश बना। नारी ने ही आकर चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस को जना, और जिससे भारत का इतिहास रचा अपने भाले की नोट से उस महारानी ने भी जन्म लिया था नारी के ही कोख से।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे भारत में प्रतिभा पारायण हो जाएगा, जिसे दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा और जिसे सब धर्म सच में एक हो जाएगा, उसे आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जाएगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश में धन्यवाद।